ईद उल अजहा का दिन नजदीक आ गया था। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। बच्चे नए कपड़ों के लिए जिद कर रहे थे। ईदगाह सज चुकी थी। बाजारों में रौनक लगी हुई थी। लोग कुर्बानी के जानवर खरीद रहे थे। घरों में सोवियां और खैर बनने की तैयारियां हो रही थी। हर तरफ खुशी और जोश व खरोश नजर आ रहा था। सलमाना एक प्यारा सा बच्चा था। उसके घर वालों ने ईद पर कुर्बानी के लिए एक खूबसूरत बकरी खरीदी थी। बकरी का रंग बाल कल चांदी की तरह चमकता था, इसलिए सलमान ने इसका नाम चांदी रख दिया। सलमान को चांदी से बहुत प्यार हो गया था। वो सारा दिन चांदी के साथ खेलता रहता, उसे ताजा घास खिलाता और इसका बहुत ख्याल रखता। सलमान और चांदी में गहरी दोस्ती हो गई थी। वहाँ एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। चांदी भी सलमान से बहुत मानूस हो गई थी। जब भी सलमान के पास आता तो वह अपना सिर के हाथों पर रख देती। एक दिन सलमान के वालिद ने इसे बताया कि ईद के दिन चांदी की कुर्बानी दी जाएगी। ये सुनकर सलमान बहुत उदास हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यारे दोस्त को कैसे कुर्बान कर देगा। इसने अपने वालिद से पूछा, कहा, बाजान कुर्बानी क्यों देते हैं? सलमान के वालिद ने इसे बताया कि बेटा, कुर्बानी अल्लाह ताला के नजदीक बेहद बड़ी इबादत है। इससे हमें सब्र, इज़हार और अल्लाह के अर्ज़ा पर राज़ी होने का दर्स मिलता है। सलमान के वालिद ने मजीद बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी देने का इरादा किया था। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश देखकर एक दिन भेज दिया था। तब से आज तक मुसलमान ईद उल अज़हा पर अल्लाह ताला के अर्ज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ईद का दिन करीब आ गया था। घर में ईद की तैयारियां जोरों पर थे। नए कपड़े, जूते और मेहंदी आ चुकी थी। सलमान की वालदा सवियां और खैर बना रही थे। घर में ईद की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन सलमान उदास था। वह सोच रहा था कि गिलास का प्यारा दोस्त चांदी के पास नहीं होगा। सलमान बार बार चांदी के पास जरा से प्यार करता और उसके साथ खेलता। वो चांदी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। कुर्बानी का दिन, ईद उल अज़हा का दिन आ गया। सुबह सवेरे सलमान ने नहा धोकर नए कपड़े पहने और अपने वालिद के साथ ईदगाह चला गया। वहां बहुत रश था। लोग नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। सलमान अपने वालिद के साथ चांदी को लेकर कुर्बानी के लिए खड़ा हो गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, चांदी की जुदाई, सलमान के वालिद ने चांदी की कुर्बानी दे दी। कुर्बानी के बाद सलमान का दिल बहुत दुखी था। उसे अपना प्यारा दोस्त बहुत याद आ रहा था। लेकिन फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई कि कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सलमान ने अपने आप को तसल्ली दी कि चांदी अब जन्नत में होगी और वो हमेशा खुश रहेगी। अल्लाह की रजा। सलमान के वालिद ने उसे समझाया कि बेटा, हमने चांदी की कुर्बानी अल्लाह ताला के रजा के लिए दी है। अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है। हमें चाहिए कि हम अपनी चीजों को अल्लाह ताला के राह में कुर्बान करने से दरीग ना करें। सलमान ने अपने वालिद की बात गौर से सुनी और कहा, बाजान, आप बालकल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे समझा गया है कि कुर्बानी का क्या मतलब। सलमान का अज़्म। सलमान ने अज़्म किया कि वो आइंदा से हमेशा अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। वो गरीबों और मस्कीनों की मदद करेगा और दूसरों के काम आएगा। सलमान जानता था कि अल्लाह ताला को खुश करने का यही तरीका है।
ईद की खुशियां। कुर्बानी के बाद सलमान अपने घर वापस आ गया। घर में ईद की खुशियां मनाई जा रही थी। सब लोग नए कपड़ों में मलबूस थे। बच्चे ईदी लेकर खुश हो रहे थे। सलमान ने भी ईदी लिया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। सलमान के दिल में अभी भी चांदी की याद थी, लेकिन वह खुश था। हंसने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अपना प्यारा दोस्त कुर्बान कर दिया है। कुर्बानी का दर्स। कुर्बानी का दर्स हमें यही सिखाता है कि हमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी चीजों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और हमेशा नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर